जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। परभनी जिला गीता परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं कुमारी अंकिता राजेश कुमार दूत श्री राम नवमी एवं श्री हनुमान जन्मोत्सव निमित्त अपने परभनी जिले की विशेषता लेकर आए हैं। गीत रामायण तथा मारुति स्तोत्र के आयोजन का आज चतुर्थ दिवस। इस अवसर पर माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ भक्त हनुमान जी और भगवान राम जी का मिलाप तथा महत्व को समझते हुए स्तोत्र पठन का आयोजन किया गया है। परभनी जिला की गीता परिवार की अध्यक्षा सौ एडवोकेट कविता जी मानधने इनका आयोजन, प्रयोजन तथा नियोजन पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अनुशासन जिनके नज़र में है, अनुशासन जिनके नज़र में है, सेवा भाव जिनके तन मन में है, सेवा भाव जिनके तन मन में है। कविता आंटी आपकी मेहनत और लगन से, कविता आंटी आपकी मेहनत और लगन से सफल हो रहे हैं जीवन में, सफल हो रहे हैं जीवन में। चलिए दीप प्रज्वलन की ओर बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ परभनी जिला माहेश्वरी महिला संगठन के अध्यक्ष सो नीताजी मालानी सेलू। इनका परिचय करवाने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ मानवत गीता परिवार की उपाध्यक्षा सो आशा जी चांडक कि आप आए और नीताजी का परिचय हमें करवाए। धन्यवाद। है और आपकी मीठी मुस्कान, मधुर वाणी, ये आपके बोलने का मुझे अवसर परभनी गीता परिवार की ओर से दिया गया, इसलिए मैं गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय उमा महेश। धन्यवाद आशा जी। स्तोत्र पठन हेतु सुनीता जी लोया को विनंती करती हूँ कि वो स्तोत्र पठन करें। न वेंकटेशं ननाथो ननाथ सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। एक दिया हजारों दियों का अंधेरा मिटा देता है। एक दिया हजारों मीलों दूर का अंधेरा मिटा देता है, खुद जलकर दूसरों के मन का मैल घटा देता है। दीपक पवित्रता की प्रतीक, फैले तो मिले हैं खुशियां, फैले तो मिले हैं खुशियां जो हर पल को महका दे। धन्यवाद सुनीता जी। आज का दीप प्रज्वलन बहुत ही विशेष हुआ। उन राम भक्तों का मैं अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा नियोजन था। जूम सभागार में आज तक परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, संजय भैया के आशीर्वचन से हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा निकालने का उपाय हमें कोरोना काल में बहुत ही महत्व रखता है। साथ ही साथ संगति के परिणाम के बारे में आदरणीय सुवर्णा काकी जी के मार्गदर्शन से वाल्या का वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। उसी तरह दूध में शक्कर का काम करने वाले आज के प्रमुख अतिथि गीता विशारद सो वंदना दीदी वर्णेकर जी का हमें अमूल्य मार्गदर्शन मिलने वाला है। उसके पहले वंदना दीदी का परिचय देने के लिए एडवोकेट प्रियंका जी दरक इनसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज के प्रमुख अतिथि सो वंदना जी वर्णेकर जी का परिचय दें। जय श्री कृष्ण। मैं एडवोकेट सो प्रियंका रूपेश जी दरक गीत रामायण एवं मारुति स्तोत्र का 5 दिवसीय ऑनलाइन पठन वर्ग में आज चतुर्थ दिवस की प्रमुख अतिथि गीता विशारद सो वंदना जी वर्णेकर का परिचय देने आई हूँ। सादा जीवन उच्च विचार, यही है महान लोगों की पहचान। अपने विचारों को महानता का जामा पहना दो। चलो फिर आज सबको सादगी का पाठ पढ़ा दो। आपके आचार विचार से ही आपकी पहचान होती है। ऐसे आदर्श व्यक्तिमत्व की मिसाल आदरणीय सौ वंदना जी श्रीनिवास वर्णेकर, आप नागपुर की रहने वाली हो।
आपने बीई इलेक्ट्रिक किया है वीएनजेटी से। आपने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल में 30 साल सर्विस के बाद कार्यकारी अभियंता क्लास 1 पोस्ट से स्वेच्छानिवृत्ति ली है। आप गीता और ज्ञानेश्वरी के अध्ययन में विशेष रुचि रखती है। आपने आयु के 50 वर्ष में संपूर्ण गीता कंठस्थ की है। स्वयं के अभ्यास के लिए आप अर्थ सहित गीता ज्ञानेश्वरी के वर्ग भी लेती हो। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज से अनुग्रह प्राप्त है, यह महत्वपूर्ण है। उन्हीं से गीता अध्ययन की प्रेरणा पाई है आपने। 2007 से गीता परिवार से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी है और तब से बालकों के लिए साप्ताहिक वर्ग भी आप लेती है। ऐसे व्यक्तिमत्व का परिचय देने का सौभाग्य मुझे मिला। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका दीदी। अब मैं गीता विशारद को वंदना दीदी वर्णेकर जी को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप आए और हमें आपका मार्गदर्शन दे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। ज्ञानंत श्रुति मंत्र शक्ति महति ब्रह्मात्म विद्यावती या सूत्रोदित शास्त्र पद्धतिरति प्रद्योर्थितांतर्द्युतिः या सत्काव्यतति प्रसादिमतिर् नाना गुणालंकृति सा प्रत्यक्ष सरस्वती भगवती मां त्रायतां भारती। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी में आपने इस श्री राम गीत रामायण और मारुति स्तोत्र पठन का ये सुंदर आयोजन किया। कविता दीदी का भी मैं भूरी भूरी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, क्योंकि मैं बहुत हर्षोल्लासित हूँ। और ये हर्षोल्लास किस लिए है? क्योंकि बहुत सारे बालकों के साथ आज मैं जुड़ पाई हूँ और बालकों से मुझे विशेष लगाव है। मैं बहुत आनंदित होती हूँ बालकों के साथ। बालकों के वर्ग, गीता परिवार के वर्ग मैं यहाँ पर भी लेती हूँ और मुझे पता है कि बालकों को हम क्या देंगे, बालक ही हमें बहुत सारा कुछ दे जाते हैं। उनकी प्रसन्नता दे जाते हैं, उनकी पॉजिटिविटी दे जाते हैं, उनमें जो सकारात्मकता है वह भी हमें दे जाते हैं। इसलिए मैं कुछ देने के लिए तो आई नहीं बच्चों, मैं आई हूँ आपसे कुछ लेने के लिए। आपकी मुस्कान, आपकी मिठास, आपके अच्छे विचार, आपकी उछल कूद, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, और इसी प्रकार की ये ऊर्जा बनी रहे, इसीलिए हम लोग गीत रामायण सीख रहे हैं और हम लोग मारुति स्तोत्र भी सीख रहे हैं। क्योंकि मारुति जी कौन थे, हनुमान जी कौन थे? बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि भी थी और तेज भी था, गुरु की कृपा भी थी और गुरु भक्ति भी थी। लेकिन जो भी प्राप्त किया वो सारा गुरु के लिए किया और इसी प्रकार से सारा राम जी के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने व्यतीत किया, उनका मारुति स्तोत्र आप पढ़ रहे हैं और वो भी साथ साथ गीत रामायण भी पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों पढ़ाने वाली आपको जो है जो भक्ति जी राठी और विद्या जी डागा, इनका भी मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहती हूँ। कल तक जो भी आपने पढ़ा होगा बच्चों, उसमें आपने देखा राम जी को वनवास जाना पड़ा, और वनवास भी कैसे जाना पड़ा, कब जाना पड़ा, आप सभी ने वो सुना है गीत रामायण में। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप सब लोग तो म्यूट हो, नहीं तो लाइव होते तो मैं तो पूछती आपको और आपसे ही प्रश्नों के उत्तर लेती। लेकिन यहाँ पर अभी अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन हाँ कुछ लोगों को आप अनम्यूट कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्टर्ब होता है तो मैं ये पूछूंगी कि एक बात आपसे पूछती हूँ कि आपको आपके पिताजी ने या माताजी ने कह दिया कि कल आपको आपकी मनचाही वस्तु मिलने वाली है, और वो भी कोई, अगर आपको किसी को मोबाइल अच्छा होना है, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को स्कूटर चाहिए, किसी को और लैपटॉप चाहिए, किसी को जो भी चाहिए, बहुत दिनों से आपको आस थी और आपके माता पिता ने आपको कह दिया कि कल मैं आपको लाके देने वाला हूँ, तो आपके मन में कितना आनंद होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा। आस्था हाँ, आपके मन में आनंद जरूर होगा। लेकिन उसके बाद में दूसरे दिन आपको पता चलता है, आप राह देख रहे हैं कि कब मेरी मनचाही वस्तु आएगी, और फिर
आपको अचानक से बताया जाता है कि अब वो मनचाही वस्तु है ना, आपको नहीं, आपके और कोई चचेरे भाई या आपके और कोई कजिन है या आपके पड़ोसी है, उनको दे रहे हैं हम, आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्या लगेगा बोलिए? अनम्यूट करो। हाँ, आपको क्या लगेगा? आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना, दुख तो जरूर होगा, क्योंकि हम मनुष्य है और हम मनुष्य है बच्चों, हमें भी अपनी मनचाही वस्तु चाहिए होती है, उसके लिए हम लालायत होते हैं। और जब किसी ने अचानक से हमें कह दिया कि अब नहीं मिलेगा, तो हमें तो बुरा तो जरूर लगेगा। लेकिन राम जी का जीवन देखिए, बुरा लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन राम जी को पहले दिन बताया गया कि अब कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है और सारी तैयारी हो गई, सब लोग हर्षोल्लास में हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही है और ऐसे समय दूसरे दिन बताया गया कि अब आपको राज्याभिषेक तो आपका होगा ही नहीं, लेकिन आपको वन में जाना पड़ेगा। तो उनको भी दुख हुआ होगा क्या? लेकिन राम जी ने वो कितना हंसते हंसते सह लिया। जिस दिन उनको ये बताया कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, तब उनका चेहरा जैसा था वैसा ही चेहरा उनका जब उनको वन में जाने के लिए कहा तब था। क्योंकि भरत जी ने जब आने के बाद वशिष्ठ मुनि को पूछा कि मेरे राम भैया का चेहरा वन में अरे बहुत आवाज आ रही है, आप म्यूट कर दीजिएगा। वन में जाने के समय कैसा था? तब भरत जी को जो उत्तर दिया वशिष्ठ मुनि ने, उन्होंने कहा कि जैसे राज्याभिषेक का समाचार मिला तब जैसा राम जी का चेहरा था वैसा ही चेहरा उनका वन में जाते समय था। तो क्या सीखना है हमें राम जी के इस गीत रामायण से? क्योंकि राम जी तो प्रत्यक्ष सद्गुणों की खान थे, सद्गुणों की प्रतिमूर्ति थे। राम विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, इस प्रकार से यानी धर्म कर्तव्य परायण थे। और कर्तव्य कौन से होते हैं? बच्चों को भी माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, हमारी ड्यूटी होती है, हमारे गुरुजनों के प्रति कर्तव्य होता है, हमारे सारे समाज के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, ये सारा हमारा धर्म है। ये किससे सीखना? तो ये सीखने के लिए सर्वोपरि सर्वोच्च आदर्श कोई होगा तो वो राम जी का जीवन है, और इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। राम जी जब वन में गए, जाते वक्त उनके सारे वस्त्र भी बदल दिए गए, राज वस्त्र उतारे गए, उनके अच्छे वस्त्र उतारे गए, उन्हें सादे वस्त्र, साधारण वस्त्र वल्कल पहनाए गए। और उसके बाद में सीता जी के वस्त्र तो अच्छे थे, सीता जी के जेवरात भी थे, क्योंकि राजमाताओं ने कह दिया कि आपको जेवरात उतारने की आवश्यकता नहीं है, आप राजस्नुषा हो। तो उसके बाद में जब वन में गए तो सीता जी ने राम जी की थोड़ी सी मजाक की। उन्होंने कहा आपके तो वस्त्र अब बदल गए, लेकिन आपने वस्त्र तो बदल दिए, राज वस्त्र तो बदल दिए, साधारण से वस्त्र तो पहन लिए, लेकिन ये धनुष्य क्यों आपको इतना प्रिय है? ये तो मुझसे भी ज्यादा आपको प्रिय है जी। राम जी, आपने ये धनुष्य वहां पर नहीं रखा, राजमहल में ही रखना चाहिए था। तो राम जी ने उनको कहा कि धनुष्य मैंने क्यों लिया, यह मैं बात तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और मैं मेरा शस्त्र कभी त्याग नहीं सकता। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है अपना शस्त्र अपने पास रखना, और कभी किसी ने पुकारा मदद के लिए तो तुरंत दौड़े हुए जाना। और फिर वो वन में जाने के बाद सीता जी को उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। सीता जी ने कहा आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके गया? यहाँ पर इतनी सारी हड्डियां हैं, किसकी हड्डियां है? कौन लोग मरे हैं इतने? तो राम जी ने कहा ये हड्डियां सारे ऋषि मुनियों की है, जो इस वन में तपाचरण करते थे, यज्ञादिक करते थे। तो सीता जी ने कहा किन लोगों ने मारा इन्हें? तो राम जी ने कहा ये राक्षसों ने इन्हें मारा है। तो सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बोले इसीलिए मैंने धनुष्य मेरे साथ रखा है, ताकि वन में जाकर भी मैं मेरे कर्तव्य को निभा सकूं और जो भी राक्षस है उनका मैं नायनाट कर सकूं, उन्हें मार सकूं। यानी वन में देखिए अभी राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन राज्याभिषेक से पदच्युत होने के बाद भी जब वन में राम जी जाते हैं तो विचार क्या करते हैं कि मैं मेरी प्रजा के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार राक्षसों का नाश कर सकता हूँ। तो मेरे पास मुझे धनुष्य रखना चाहिए।
इसीलिए राम जी से क्या सीखना है? राम जी से सीखना है अपना कर्तव्य हमने कैसे निभाना, हमारे जो नाते संबंध है वो हमने कैसे निभाने, माता के साथ, पिता ने दिया हुआ वचन कैसे निभाना। और पिता ने वचन दिया, वो किसको दिया? सौतेली माता को दिया, लेकिन उस सौतेली माँ से भी कैसे प्यार करना। और इतना भी ही नहीं कि आखिरी में जब वन में जाने के बाद सीता हरण हो जाता है और रावण सीता जी को ले जाता है, देखिए कितनी पीड़ा हो गई होंगी राम जी को कि सीता जी का ही हरण जिन्होंने किया। उसके बाद राम ने सेतु बांधकर फिर हनुमान जी के साथ फिर रावण का पराभव किया, रावण को मारा है राम जी ने। लेकिन उसके बाद में देखिए, शत्रु अगर बुरा बर्ताव करता है तो उसे सजा देनी चाहिए, ये राम जी से हम सीखते हैं। उसे तब माफ नहीं करना, उसे तब क्षमा नहीं करना। राम जी ने उसका वध किया रावण का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? विभीषण ने कह दिया कि मैं रावण का अंत्य संस्कार नहीं करूंगा। तो राम जी ने उन्हें क्या कहा? राम जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाई समझकर रावण जी का अंत्य संस्कार रावण का नहीं कर सकते, तो तुम राम का भाई रावण है ये समझकर उसका अंत्य संस्कार करो। वो मेरा भाई था। देखिए जो वैर है ना, मरण के उपरांत समाप्त हो जाता है, तो इसलिए अब वो कोई वैर नहीं रहा, वो वैर रखना नहीं। लेकिन शत्रु से भी कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु को भी कैसे आदर देना चाहिए, माता को कैसे आदर देना चाहिए, पिता को कैसे आदर देना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने जो शिष्य है उनके साथ भी कैसे व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, ये सारे सद्गुण जिनमें है उनसे ही सीखना। देखिए अपने पास जो है वही चीज हम दे सकते, उसी प्रकार जिनके पास है उनके पास ही जाना पड़ेगा। ये सद्गुण किनके पास है? ये सारे सद्गुण राम जी के पास है, और इसीलिए हम रामायण सीख रहे हैं। और मारुति जी से हम लोग गुरु भक्ति, राम भक्ति कैसी करना ये सीख सकते हैं। इसलिए रामदास स्वामी जी ये कहते हैं कि पावन भिक्षा दे दो राम, दीन दयालो दे दो राम। वो उन्हें पावन भिक्षा मांगते हैं। दास कहे है सद्गुण धाम, उत्तम गुण मुझे दे दो राम। तुम सद्गुण के धाम हो, सद्गुण की प्रतिमूर्ति हो, आपके पास के थोड़े सद्गुण मुझे भी दे दीजिएगा। तो राम जी से क्या मांगना है? सद्गुण मांगना है जीवन व्यापन के लिए, ताकि हम लोग भी इन सद्गुणों के मार्ग पर, जिस प्रकार हमें गुरुदेव बताते हैं, सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले, संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। इस प्रकार हमारा भी विजय रथ दौड़ते चले जाएगा। लेकिन ये सद्गुणों की साधना है, और इसीलिए हम लोग ये सीख रहे हैं। मैं प्यारे बच्चों के साथ, मुझे आप लोगों ने जोड़ दिया, मुझे बहुत आनंद आया, और इसीलिए मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम सब सद्गुण मार्ग पर जरूर ही चलेंगे। बहुत ही कम समय में आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है। मैं आपका शब्द सुमनों से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। कविता दीदी से मैं विनंती करती हूँ कि वो कुछ सूचनाएं दे। आज हम लोग जो 3 सरप्राइज प्रश्न पूछने वाले हैं, वे हम लोग चैट बॉक्स में एक नंबर डालेंगे, उस पर आपको व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, उस पर आपको तुरंत आंसर डालना है। आप जूम मीटिंग से लेफ्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जूम मीटिंग शुरू रखते हुए आप व्हाट्सएप पे उसका आंसर डाल सकते हो। उसमें जिसका फर्स्ट आएगा आंसर मेरे पास और सही रहेगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, और उसको गूगल पे 71 रुपीज का कर दिया जाएगा। ऐसे 3 सवाल अब तक के जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, उन्होंने जो तीनों दिन हमें व्याख्यान दिया है, मतलब जो भी ज्ञान दिया है, उस पर आधारित 3 प्रश्न है। तो आप लोगों को इन 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए जरूर तैयार रहना है। पहला प्रश्न भी मैं डालूंगी, उसके पहले चैट बॉक्स में एक नंबर डालूंगी, व्हाट्सएप में बोलकर उस नंबर पे आपको उस आंसर को करना है। ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद दीदी। अब हम मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, जिसकी बच्चों को बहुत देर से आतुरता लगी हुई है। गीत रामायण की प्रशिक्षिका हमारे परभनी जिले की गान कोकिला भक्ति दीदी के लिए जितना कहे उतना कम है। वो प्रशिक्षिका है,
कितने कार्यक्रम में जज की भूमिका निभाई है दीदी ने। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम में वो भाग लेती रहती है। मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आप परभनी जिला की आन बान और शान हो भक्ति दीदी। आप परभनी जिला की आन बान और शान हो। दिल में नए अरमान हो, दिल में नए अरमान हो। आप माहेश्वरी समाज की गान कोकिला हो, आप माहेश्वरी समाज की गान कोकिला हो। बात का हमें हमेशा अभिमान है, इस बात का हमें अभिमान है। मैं अनुरोध करती हूँ आप गीत रामायण की शुरुआत करें। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। कविता भाभी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। एक चौथे दिन का पुष्पों में मुझे आमंत्रित किया दीप प्रज्वलन के लिए। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है और जो अतिथि आ रहे हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, सच में उनका ज्ञान का जो हम रसपान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आपने इतने अच्छे जनों को चांस दे रहे हो और सबको मौका दे रहे हो। आपके कार्य को नमन। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ है। जय उमा महेश, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद भाभी। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। सभी बड़ों को प्रणाम। वंदना दीदी, आपको प्रणाम और धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें आशीर्वचन दिया आपने। नीता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर हमें मोटिवेट करने के लिए। मैं आपका सुनने के लिए रुकी हूँ, सुनना चाहती हूँ। जी, मैं शुरू करती हूँ। एक बार आज जो हम लेने वाले हैं वो लेते हैं, फिर रिपीट करेंगे। कल तक हमने देखा कि सीता माता को 2 पुत्र हुए हैं वाल्मीकि ऋषि इनके आश्रम में। अब लव कुश आगे कह रहे हैं। श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की धर्म पत्नी है, वही महारानी सीता आज वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी लाती है, स्वयं अपना धान कुटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती, इसकी एक करुण झांकी अब देखिए। अब ये संगीत में कैसे गाकर बोलते हैं वो सुनिए। जनक दुलारी कुल वधू दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी 8 याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना सब, विधि दोषहीना जिना दुख में सिखाती है। जब माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा प्रिया, कुटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिससे सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धरनी, नरती है नीर नीर नैन में न लाती है। जिसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है धान चक्की, स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी के भांति, स्वाभिमान स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। हो उस दुखिया के राज दुलारे,
हम ही सुत श्री राम तिहारे। ओ सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम ते आगे। राम कथा कही राम ते आगे, राम कथा कही राम के आगे। आइए बच्चों, अब इसका पठन करते हैं। माधुरी जी अनम्यूट कर दिया आपको। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की, जनक दुलारी जी की, राज रानी होके दिन वन में बिताती है। राज रानी होके आवाज कट रही है, आप थोड़ा रेंज में आइए। रहे थे ते घेरे जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना सब, धर्म प्रवीणा विधि दोष ही ना जीना दुख में सिखाती है। विधि जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा सिया, जग माता हरि प्रिया स्वरूपा सिया, उठती है धान भोज स्वयं बनाती है। उठती है धान स्वयं बनाती है। वाह, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है। कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था। दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धरे धीर, अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर, भरती है नीर नीर नैन में ना लाती है। भरती है नीर नैन में ना लाती है। वाह, क्या बात है। नेक्स्ट कौन है? नम्रता। जिसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो, जिसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो, जिसके प्रजा के चक्र में वो, पीसती है चक्की स्वाभिमान को बचाती है। पीसती है चक्की स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी के भांति, पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी के भांति। स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है।
ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते, ऐसे सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। हो उस दुखिया के राज दुलारे, ओ उस दुखिया के राज दुलारे, लव कुश हम ही सुत श्री राम तिहारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। नेक्स्ट कौन है? वेदिका। हो सीता माँ के आँख के तारे, ओ सीता माँ की आँख के तारे, सीता माँ के आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, हे पितु भाग्य आवाज कट रही है आपकी बेटा। राम कथा कही राम के आगे, राम कथा कही राम के आगे। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे आकार लिए। अब स्पेशल आज के स्टांजा में हम देखेंगे कि ये काफी एक ही सुर में है पर बहुत कठिन है आज का जो भाग हम सिखा रहे हैं। अब उसमें हो सकता है आप छोटे बच्चे हैं, आपको सांस लग सकती है। कहाँ कहाँ पे? अभी आप आपका पीडीएफ सामने निकाले। अभी मैं सिखाते वक्त आपको स्लो स्लो सिखाई, पर जब आपको प्रैक्टिस करना है, गाना है, कहीं प्रेजेंट करना है या फिर आगे के हमारे आने वाले कंपटीशन में गाना है, तब के लिए आपके लिए थोड़ी सूचना देती हूँ। दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजा रानी होके दिन वन में बिताती है। छोटे बच्चे इतना पोर्शन एक साथ में नहीं गा सकते हैं, काफी रियाज करने के बाद, काफी सालों के बाद ये चीज आती है। तो आपको क्या करना है, अपने पेन से अपने बुक पर या अपने पीडीएफ के जो पेज आपने जेरोक्स निकाले हैं वहां कॉमा करके लेना है जहां जहां सांस लग रही है। अभी आप इसको ऐसा गा सकते हैं, जनक दुलारी कुल वधु, देखिए ये मैंने सांस ली, हाँ, पर सांस लेते वक्त आवाज नहीं आनी चाहिए। ये भी अच्छा गायक का एक लक्षण होता है कि हम जोर जोर से सांस ना ले, उसी टाइमिंग में उसके बीच में जितना पॉज आता है आपको उतने टाइम में अपनी सांस लेनी है। अभी देखिए, जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। ये मैंने सांस ली है बीच में, पर सांस ली हुई समझनी भी नहीं चाहिए, आवाज भी नहीं आना चाहिए और हमारी सांस टूटनी भी नहीं चाहिए और ना ही शब्द और पूरी लाइन भी टूटनी चाहिए। इन सब चीजों का गाते वक्त हमें ध्यान रखना है। समझ में आया बच्चों? हाँ हाँ, वेरी गुड। अभी मैं शुरुआत करती हूँ, मेरे पीछे गाइए जो भी अनम्यूट है। यस। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की, जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी आठों याम,
रहते थे घेरे जिससे दास को दासी असूया वो, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से गाए बेटा, क्योंकि ये पोर्शन दिखने में सहज है किंतु बहुत कठिन है गाने में। आगे कौन है अनम्यूट? धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना सब। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए यार। हाँ, आई क्या राशि? यस। ओके। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना सब। विधि दोषहीन जिना दुख में सिखाती है। विधि जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा सिया। कुटती है धान भोज स्वयं बनाती है। बहुत सुंदर गाया बेटा, बहुत सुंदर। आगे कौन है? कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है। कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। इस शब्द का मीनिंग समझा क्या बच्चों आपको? अर्थात अपने भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है वो हम टाल नहीं सकते हैं। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है। कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। आगे किसी को अनम्यूट कीजिए। फूल भी उठाना भारी जिससे सुकुमारी को था। फूल भी उठाना भारी जिससे सुकुमारी को था। दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। दुख भरे जीवन का बोझ वो। किसने गाया ये? बहुत सुंदर गाया बेटा। अरे धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर। अरे धांगिनी भरती है नीर नी। हाँ, आवाज कम हो रही है बेटा आपकी बीच में। भरती है नीर नीर नैन में न लाती है। भरती है नीर अभी यहाँ जो भरती है नीर ये शब्द है वहां आप कॉमा करिए। जैसा पीडीएफ में आपके कॉमाज है ना, वो कॉमा उसी हिसाब से करे कि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो सीखते वक्त। जिसके प्रजा के अप प्रजा के उपवादों के चक्र में कुचक्र में वो पीसती है चक्की स्वाभिमान को बचाती है। चक्की को स्वाभिमान बचाती है। यहाँ वो शब्द नहीं है बेटा। पीसते हैं चक्की स्वाभिमान को बचाती है। पीसती है चक्की स्वाभिमान को बचाती है। हो उस दुखिया के राज दुलारे। सुनीता मंत्री। उस दुखिया के राज दुलारे। हम ही सुत श्री राम तिहारे। हम ही सुत श्री राम
खुश है पितु नाम हमारे। लव कुश है पितु नाम हमारे। आगे कौन अनम्यूट है? तुलसी तोषनीवाल। हाँ। हे पितु भाग्य हमारे जागे, अंकिता जी, राम कथा कही राम के आगे। राम कथा कही राम के आगे। भक्ति दीदी, मैं 1 मिनट का समय लेती हूँ आपका। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कविता दीदी ने बताया था कि हमें कुछ सवाल के जवाब देने हैं, तो मैं चैट बॉक्स में सवाल डालूंगी और साथ में एक नंबर दिया जाएगा, तो उसका सही जवाब उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। सब बच्चे रेडी है? ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। भक्ति दीदी शुरू कीजिए। विवेक मंत्री अनम्यूट करिए। हाँ, ठीक है। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की, जनक दुलारी कुल वधु दशरथ, राज रानी होके दिन वन में बिताती है, राजा रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी आठों याम, रहती थे घेरे जिसे दास दासी आठों याम। दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है, दासी है। नेक्स्ट माधुरी जी सारडा। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब, विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है, विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया, जग माता हरि प्रिया उठती है धान भोज स्वयं बनाती है, आस्था कृपा इनको भी अनम्यूट कीजिए। हाँ ओके। हाँ। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है, कर्म लिखे पर तो काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिसे सुकुमारी को था, फूल भी उठाना भारी जिसे सुकुमारी को था, फूल भी उठाना भारी जिसे सुकुमारी को था। दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है, भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर, अर्धांगिनी रघुवीर की वो धीर, भरती है नीर नीर नैन में न लाती है, भरती है नीर नीर नैन में न लाती है। जिसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो, जिसके प्रजा में वो
पीसती है चक्की स्वाभिमान को बचाती है। ठीक है, पीसती है चक्की स्वाभिमान को बचाती है। चक्की स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी के भांति। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी की भांति। स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते। निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। ओ राज दुलारे, ओ उस दुखिया के राज दुलारे। हम ही सुत श्री राम तिहारे। हम ही सुत श्री राम तिहारे। कविता जी को अनम्यूट कीजिए। अभी कविता जी आगे पीछे गाएगी। अनम्यूट ही है वो। सीता माँ की आँख के तारे, हो सीता माँ की आँख के तारे। सीता माँ की आँख के तारे। लव कुश है पितु नाम हमारे। जी अभी आप भी गाइएगा। हे पितु भाग्य हमारे जागे। हे पितु भाग्य हमारे जागे। राम कथा कही राम के आगे। राम कथा कही राम के आगे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय। सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता के वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत नगर भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम
पहुँचे मिथिला धाम। जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया, अवध में ऐसा
ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया ले आए निज धाम। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सियने जाए। श्रोतागण, राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए बिना किसी से सहायता मांगे बिना अपने घर का काम कैसे करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा कैसे देती है। अब उनकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारे कुल वधु दशरथ जी के राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी आठों यम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना, सब विधि दोषहीना जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा सिया, कुटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर के धर दिए, भरती है नीर नीर नैन में नहलाती है। जिसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है चक्की, स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी के भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। हो उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। हो सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पिता भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। राम कथा कही राम के आगे, राम कथा कही राम के आगे। दीदी बहुत सुंदर, धन्यवाद भक्ति दीदी। आपकी आवाज सच में मीठी, मधुर, प्यारी और मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी अच्छी आवाज है आपकी और आपने बहुत ही बढ़िया सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति दीदी। अब मैं मारुति स्तोत्र की प्रशिक्षिका सो विद्या दीदी डागा को अनुरोध करती हूँ कि आप मारुति स्तोत्र पठन की शुरुआत करें। उसके पहले विद्या दीदी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। विद्या दीदी जो होनहार है, हुनर है, तारीफ काबिल है, उनका मैं क्या परिचय दूं, वह सभी से परिचित है। ऐसे हमारे विद्या दीदी डागा
मैं आपको अनुरोध करती हूँ दीदी कि आप मारुति स्तोत्र पढ़ाना शुरू करें। धन्यवाद अंकिता जी। उसके पहले सब लोग अलर्ट रहिए, एक प्रश्न आ रहा है। मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ, फिर हम अनुपठन करेंगे। आरक्त देखिले डोळा, ग्रासिले सूर्यमंडळा। आरक्त देखिले डोळा, ग्रासिले सूर्यमंडळा। वाढता वाढता वाढे, भेदिले शून्यमंडळा। धनधान्य पशुवृद्धी, पुत्र पौत्र समग्रही। पावती रूप विद्यादी, स्तोत्र पाठे करुनिया। भूत प्रेत समंतादी, रोग व्याधी समस्तही। नासती तूटती चिंता, आनंदे भीमदर्शने। हे धरा 15 श्लोकी, लाभली शोभली बरी। दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चंद्रकळा गुणे। रामदासी अग्रगण्यो, कपिकुळासी मंडनो। रामरूपी अंतरात्मा, दर्शने दोषनासती। इति श्री रामदास कृतं संकट निरसनं श्री मारुति स्तोत्रम संपूर्णम। आरक्त देखिले डोळा, ग्रासिले सूर्यमंडळा। आरक्त देखिले डोळा, ग्रासिले सूर्यमंडला। वाढता वाढता वाढे, भेदिले शून्यमंडळा। वाढता वाढता वाढे, भेदिले शून्यमंडला। धनधान्य पशु। अच्छा पढ़ रहे हो आप। धान्य पशु वृद्धि, पुत्र पौत्र समग्रही। धनधाना शुभुची, पुत्र पौत्र प्रौत समग्रही धनधान्य पशु वृद्धि, पुत्र पौत्र समग्रही। पावती रूप विद्यादि, स्तोत्र पाठे करुनियान। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा पढ़ते हो आप। धन्यवाद। मेरा नाम त्रिशा बाहेती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ते हो। आपको लर्न है क्या? नहीं। ओके, अभी अभी 3 दिनों में सीखा है आपने? हाँ, मतलब सीख रही हूँ। लर्न थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एक एक। रिपीट और बच्चा। मानसी मंत्री। हाँ, आगे लेंगे। भूत संबंधादि, भूत प्रेत संबंधादि, रोग व्याधि समस्तहि। नासती तुटती चिंता, आनंदे भीम दर्शने। हे धरा 15 श्लोकी, लाभली शोभली बरी। दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चंद्रकळा गुणे। रामदासी अग्रगणो कपि। दृढ़ देहो निसंदेहो। आरुषि, अब अनम्यूट करके बोलिए। दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चंद्रकला गुणे। संख्या चंद्रकला गुणे। रामदासी अग्रगण्यो, रामदासी अग्रनु, कपिकुळासी मंडनु। कपिकुलासी मंडनु। रामरूपी अंतरात्मा, रामरूपी अंतरात्मा, दर्शने दोषनासती। दर्शने दोषनासति। पहला श्लोक लेंगे, पूरा लेंगे 2 बार। एक एक श्लोक बोलना है, एक एक जन ने। महारुद्रा वज्रमान मारुति, तोड़ के नहीं बोलेंगे। कनारी अंजनी सूता, रामदूता प्रभंजना। महाबली प्राणदाता, सकळानूत
उठवी बळे. महाबली प्राणदाता सकला उठवी बळे. सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका. सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका. नेक्स्ट. भूमी गाडगे. दीनानाथा हरी रूपा सुंदरा जगदंतरा. नाराता हरी राता. फिर से बोलो. दीनानाथा हरी रूपा सुंदरा जगदंतरा. दीनानाथ हरी रूपा सुंदरा जगदंतरा. पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना. पाताला देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने. नेक्स्ट. मैम मैं विजय सोनी. हाँ मैं बोल रही हूँ. लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना. लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना. पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका. पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका. ध्वजांगे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे. ध्वजांगे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे. काळाग्नी काळ रुद्राग्नी देखतान कापती भये. काळाग्नी काळ रुद्राग्नी देखता कापिता भये. कापती भये. कापती भये. नेतल झंवर. ब्रह्मांडे माईली नेणो आवळे दंत पंकती. ब्रह्मांडे माईली नेनो आवाळे दंत पंक्ती. क्षेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा चाळीला ज्वाळा. कुटी ताठिल्या बळे. भ्रुकुटी ताटिल्या बळे. अच्छा, बहुत अच्छा. नेक्स्ट. हा. ते मुरडिले माथा किरीटी कुंडले बरी. पुच्छते मुरडिले माथा किरीटी कुंडले बरी. सुवर्ण कटिकां सोटी घंटा किंकिणी नागरा. सुवर्ण कटिका सोटी घंटा किंकिणी नागरा. बहुत अच्छा पढ़ा बेटा आपने. नेक्स्ट. अनुराधा. प्रकारे पर्वता ऐसा नेटका सड पातळू. प्रकारे पर्वता ऐसा नीटका सडपातळू. चपळांग पाहता मोठी महाविद्युल्लते परी. बहुत अच्छा. धैर्यलक्ष्मी यादव. कोटीच्या कोटी उड्डाणे जे पावे उत्तरेकडे. कोटीच्या कोटी उड्डाणे जे पावे उत्तरेकडे. मंदाद्री सारिखा द्रोणू क्रोधे उत्पाटिला बळे. मंदाद्री सारखा द्रोणू क्रोधे उत्पाटिला बळे. कृष्णा तिवारी. आणि ना मागुती नेला आला गेला मनोगती. अनिला मारुती नेला आला गेला मनोगती. मनासी टाकिले मागे गतीसी तुळना नसे.
मनासी टाकिले मागे गतीसी तुलना नसे. नेक्स्ट. पूर्वा उपाध्याय. अणुपासोनी ब्रह्मांडा एवढा अनुपासोनी ब्रह्मांडा एवढा होत जातसे. तयासी तुलना कोठे मेरू मंदार धाकुटे. तयासी तुलना कोठे मेरू मंदार धाकुटे. बहुत अच्छा. जल्दी से आगे. श्रेया सोनी. ब्रह्मांडा भोवते वेढे वज्रपुच्छे करू शके. ब्रह्मांडा भोवते वेढे वर्चपूच्छे करू शके. तयासी तुलना कैची ब्रह्मांडी पाहता नसे. तयासी तुलना कैची ब्रह्मांडी पाहता नसे. आरक्त देखिले डोळा रासिले सूर्यमंडळा. रक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमंडळा. वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा. वाढता 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 वाढे बेदले शून्य मंडला. हा बहुत अच्छा. शौर्य कोदगीरवार. धनधान्य पशु वृद्धी पुत्र पौत्र समग्रही. धनधान्य पशु वृद्धि पुत्र पौत्र समग्रही. पावती रूप विद्यादी स्तोत्र पाठे करूनिया. पावती रूप विद्यार्थी. एक बार वापस बोलेंगे. पावती रूप विद्यादी स्तोत्र पाठे करोनिया. पावती रूप विद्या स्तोत्र पाठ करूनिया. नेक्स्ट. मनस्वी. भूत प्रेत संबंधादी रोग व्याधि समस्तहि. भूत प्रेत भूमध्यादि रोग यादि. मैम फिर से बोलेंगे एक बार प्लीज. भूत प्रेत संबंधादी भूत प्रेत संबंधादि रोग व्याधि समस्तहि. रोगादि समस्तहि. नासती टूटती चिंता नासती टूटती चिंता. आनंदे भीम दर्शने. आनंदे भीम दर्शने. वेदिका उत्तरवार. श्लोकी लाभली शोभली परी. बोलो वेदिका. और कौन. दृढ़ देहो निसंदेहो संख्या चंद्रकला गुणे. दृढन्देहो निसंदेहो संख्या चंद्रकला गुणे. नेक्स्ट. रामदासी अग्रगण्यो कपिकूड़ासी मंडनु. बोलो बेटा गौरी. शायद वो भी गई. तुलसी. रामदासी अग्रगण्यो कपिकूड़ासी मंडनु. राम रूपी अंतरात्मा दर्शने दोष नासती. राम रूपी अंतरात्मा दर्शने दोष नासती. इति श्री रामदास कृतम. इति श्री रामदास संकट निरसनम. संकट निरसनम. श्री मारुति स्तोत्रम. श्री मारुति स्तोत्रम संपूर्णम. जी प्रश्न भेजा है. जी दीदी. विद्या दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है. साथ में मैंने भी सीख लिया है.
धन्यवाद अंकिता जी। जी जी बिल्कुल दीदी, सही कहा आपने। श्री राम स्तुति गाने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ दर्श, हर्ष, श्रवण, राधिका और शौर्य पुनपाले। उसके पहले मैं आपको सवाल, क्वेश्चन आंसर के लिए एक सवाल भेजती हूँ। सवाल भेजा है मैंने। सीता को किस ऋषि ने आश्रय दिया था, ये सवाल है। अनुराधा जी पुनपालिया, प्लीज अनम्यूट होइए। बहुत सुंदर, पूर्णा की ओर से बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। 5 ही बालकों को धन्यवाद कहती हूँ मैं। बहुत अच्छा ड्रेसअप भी किया है आपने और बहुत अच्छा बोला है। मस्त नियोजन था पूजा भाभी, आपका धन्यवाद। अभी अंतिम पाड़ा समापन सत्र की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने तीसरा सवाल भी पूछ लिया है, उसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। विविधता में एकता, एकता है हमारा नारा। विविधता में एकता, एकता है हमारा नारा। हम सबको प्यारा है गीता परिवार हमारा। हम सबको प्यारा है गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, कल गुरुदेव स्वयं हमें आशीर्वाद देने वाले हैं, तो कल का सत्र हमें बहुत अच्छा बनाना है। तो उनका आशीर्वाद सुनना है तो सभी घर वालों को, सभी मित्रों को और सभी जितने लोगों है, जितना लोगों को आप स्प्रेड कर सकते हो उतना मैसेज स्प्रेड करना है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। आज का सत्र हम यही समापन करते हैं। धन्यवाद सभी का।